यह 23 मिनट्स इन हेल का सारांश है जिसे बिल ने 29 अक्टूबर 2014 को ऑरमंड बीच, फ्लोरिडा में कैलवरी क्रिश्चियन सेंटर में साझा किया था। 23 नवंबर 1998 को मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने मेरा जीवन बदल दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे अनुभव पर विश्वास करते हैं या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप नरक के बारे में ईश्वर के वचनों को जानें और उससे बचने का हर संभव प्रयास करें। यह एक दृष्टांत था। यह मृत्यु के निकट का अनुभव नहीं था। यह शरीर से बाहर का अनुभव था जिसे बाइबल में दर्शन कहा गया है। 2 कुरिन्थियों 12:1-2 में पौलुस, जब दर्शन में स्वर्ग में उठा लिया गया तो उसने कहा कि वह शरीर में था या शरीर से बाहर, यह वह नहीं जानता। खैर, प्रभु ने मुझे दिखाया कि मैंने अपना शरीर छोड़ दिया है। इसलिए दर्शन में आप वास्तव में यात्रा कर सकते हैं, जैसे पौलुस और यूहन्ना ने स्वर्ग की यात्रा की। यहेजकेल अध्याय 8 में उसे उसके बालों से पकड़कर बाबुल से यरूशलेम ले जाया गया। आप वास्तव में दर्शन में यात्रा कर सकते हैं। दर्शन में अनुभव की गई चीजें उतनी ही वास्तविक होती हैं जितनी कि आपके भौतिक शरीर में होती हैं। आप अपने आत्मिक शरीर में यात्रा कर सकते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 44 में एक प्राकृतिक शरीर और एक आत्मिक शरीर की बात कही गई है। अय्यूब 7:14 कहता है, तू मुझे स्वप्नों से डराता है और दर्शनों से भयभीत करता है। तो आपको भी भयानक दर्शन हो सकते हैं। यशायाह अध्याय 21 वचन 2 कहता है, उसे एक भयानक दर्शन दिया गया। अय्यूब 4:14 में एलीफज को एक ऐसा दर्शन दिया गया जिससे उसकी हड्डियां कांप उठीं। आपको भी भयानक, डरावना और हड्डियां कंपा देने वाला दर्शन हो सकता है। मैं अपने अनुभव की तुलना बाइबल के किसी महान व्यक्ति से नहीं कर रहा हूं। मैं बस आपको बाइबल के आधार पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक मसीही के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे नरक के बारे में जानने की आवश्यकता क्यों है? आप शायद कहेंगे, बिल, मैं एक ईसाई हूं। मैं स्वर्ग जाऊंगा। मुझे नरक के बारे में सुनने की क्या जरूरत है? तो यहाँ 3 आसान कारण हैं। 1, जब आप समझ जाएंगे कि नरक कितना भयानक है, तब आप अपनी मुक्ति और जिससे आपको बचाया गया है, उसके प्रति कहीं अधिक कृतज्ञ होंगे। 2, यह हम सभी को प्रभु के भय में अधिक चलने के लिए प्रेरित करता है। नीतिवचन अध्याय 16 वचन 6 कहता है, प्रभु के भय से मनुष्य बुराई से दूर रहते हैं। प्रभु का भय क्या है? व्यवस्था विवरण 6 और व्यवस्था विवरण 17 कहते हैं, प्रभु का भय उसके वचन को पढ़ना और उसका पालन करना है। इसका अर्थ है परमेश्वर के प्रति इतना आदर और श्रद्धा रखना कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। यही प्रभु का भय है। 3, इससे हम सभी खोए हुए लोगों के लिए और भी अधिक प्रेम और गवाही देने की इच्छा रखते हैं। कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 10 से 11 में पौलुस ने कहा, इसलिए यहोवा के भय को जानते हुए हम लोगों को समझाते हैं। जब आप नरक की भयावहता को समझ जाएंगे तो आप लोगों को और भी अधिक समझाने में सक्षम होंगे। आप गवाही देने के लिए प्रयास करना चाहेंगे क्योंकि परमेश्वर का हृदय है कि लोग उद्धार पाएं और स्वर्ग जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके हृदय को समझें और लोगों के साथ सुसमाचार साझा करें। किसी पर इसे थोपना नहीं, बल्कि लोगों के साथ सत्य साझा करना। बिल ने नरक में बिताए 23 मिनट साझा किए। हम रविवार रात को प्रार्थना सभा में गए, बिल्कुल हर रविवार रात की तरह। रात में कुछ भी असामान्य नहीं था। मैंने कभी नरक के विषय में अध्ययन नहीं किया। मैंने कभी डरावनी फिल्में नहीं देखीं। मैंने कभी शराब नहीं पी। मैंने कभी ड्रग्स नहीं ली और मुझे पहले कभी कोई दिव्य दर्शन नहीं हुआ। हम घर आए और मैं और मेरी पत्नी सो गए।
मैं सुबह 3 बजे पानी का गिलास लेने उठा। अचानक मुझे अपने शरीर से बाहर खींच लिया गया, जैसे कोई शरीर से ऊपर खींच रहा हो। मैंने खुद को हवा में एक लंबी सुरंग में गिरते हुए पाया। मैं नरक की एक असली जेल कोठरी में जा पहुंचा। वहां पत्थर की दीवारें और सलाखें थीं। वह एक गंदी, बदबूदार, मैली जेल थी, बिल्कुल काल कोठरी जैसी। यशायाह अध्याय 24 वचन 22 कहता है, और उन्हें कैदियों की तरह इकट्ठा किया जाएगा या गड्ढे में इकट्ठा किया जाएगा और जेल में बंद कर दिया जाएगा। नीति वचन अध्याय 7 वचन 27 में मृत्यु के कक्षों में नरक में जाना का उल्लेख है, जहां कक्षों का अर्थ भीतरी कमरे हैं। अय्यूब अध्याय 17 वचन 16 कहता है, उन्हें गड्ढे की सलाखों में जाना चाहिए। मैं आपको इस विषय पर कई शास्त्र ग्रंथों के उदाहरण दे सकता हूँ। जेल की कोठरी। यहीं पर मैंने खुद को पहली बार इस जेल कोठरी में पाया। सबसे पहले मैंने असहनीय गर्मी महसूस की। यह इतनी भीषण थी कि जीवन जीना असंभव था। मैं सोचने लगा कि मैं इस जगह पर कैसे जीवित रह सकता हूँ। मैं उठना चाहता था, लेकिन जब मैंने हिलने की कोशिश की तो बहुत जोर लगाना पड़ा। मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। लेकिन यशायाह अध्याय 14 वचन 9 से 10 में लिखा है, तुम्हारे आने पर नरक नीचे से हिल उठेगा। वे कहेंगे, क्या तुम भी हमारी तरह कमजोर हो गए हो? भजन संहिता अध्याय 88 वचन 4 में लिखा है, मैं उन लोगों में गिना जाता हूँ जो गड्ढे में उतरते हैं। मैं उस मनुष्य के समान हूँ जिसमें कोई शक्ति नहीं है। नरक में अनंत काल तक जो कष्ट सहना पड़ता है, उनमें से एक यह है कि तुम शारीरिक शक्ति से पूरी तरह वंचित हो जाते हो। प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 28 में लिखा है, उसी में हम जीते हैं, चलते फिरते हैं और हमारा अस्तित्व है। यहाँ तक कि चलना फिरना भी परमेश्वर की ओर से ही आता है। यह अपने आप नहीं होता। मैंने ऊपर देखा और कोठरी में 2 विशालकाय जीव दिखाई दिए। वे राक्षस थे जो पिंजरे में बंद क्रूर जानवरों की तरह इधर-उधर घूम रहे थे। उनमें से एक सरीसृप जैसा दिखता था, जिसके पूरे शरीर पर उभार और शल्क थे। उसका जबड़ा बहुत बड़ा था, आंखें धंसी हुई थीं और पंजे लगभग 1 फुट लंबे थे। ये दोनों लगभग 12 या 13 फुट ऊंचे थे। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वे ईश्वर की निंदा और अभिशाप कर रहे थे। उनके मन में ईश्वर के प्रति घोर घृणा थी। हम जानते हैं कि निंदा राक्षसी जगत से आती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 6, याकूब अध्याय 2 वचन 7 और अन्य। फिर उन्होंने ईश्वर के प्रति अपनी घृणा मुझ पर प्रकट की। मैं सोचने लगा, क्यों? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? एक राक्षस ने मुझे उठाया, दीवार पर पटक दिया और मेरी हड्डियां टूट गईं। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं मरा क्यों नहीं? दूसरे राक्षस ने मुझे उठाया, अपने पंजे मेरी छाती में गाड़ दिए और मांस को चीर डाला। वह रिबन की तरह लटक रहा था। यह सचमुच हो रहा था। मैंने सोचा, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर है। मत्ती अध्याय 10 वचन 28 कहता है, उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। लूका 16 में धनी व्यक्ति को याद करो। वह अपनी आंखें ऊपर उठाता है। वह अपनी जीभ को ठंडा करने के लिए पानी की एक बूंद चाहता था। उसके पास जीभ थी, आंखें थीं और बोलने के लिए मुंह था। तुम्हारे पास शरीर है, लेकिन यह इन यातनाओं को सहता है। मैंने देखा कि घावों से न तो खून निकल रहा था और न ही पानी। लैव्य व्यवस्था अध्याय 17 वचन 11 कहता है, शरीर का जीवन उसके लहू में है। खैर, नरक में तो जीवन नहीं है, इसलिए वहां लहू भी नहीं है। जकरिया अध्याय 9 वचन 11 कहता है,
अपने कैदियों को उस गड्ढे से निकाल जहां पानी नहीं है। नरक में पानी की एक बूंद भी नहीं है। ये दुष्ट आत्माएं तुम पर जरा भी दया नहीं करती। भजन संहिता अध्याय 103 वचन 17 कहता है, यहोवा की दया उन पर है जो उससे डरते हैं। खैर, नरक में तो वे उससे डरते नहीं हैं, इसलिए तुम्हें यह लाभ नहीं मिलेगा।